जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग देखेंगे अपना हिस्ट्री में चालुक्य वंश। कौन सा वंश देखेंगे हम लोग? चालुक्य वंश, राइट। तो आइए देखते हैं। हमने इसके पहले देखा कौन सा? चोल वंश। चोल वंश देखा। और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? प्रैक्टिस हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक ना। घटना चक्र के क्वेश्चंस जरूर लगाएं। आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको जरूर लगाएं, घटना चक्र के, ठीक ना। क्वेश्चंस जरूर लगाएं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने, ठीक ना। ये जो चालुक्य वंश था कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो अभी जो बात हो रही है वो कल्याणी के चालुक्य वंश की बात हो रही है, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेट में थी। राजधानी कहाँ पर थी इसकी? मान्यखेट में थी, ठीक। क्रोनोलॉजी के लिए आप देख लें कि कौन कौन से शासक जो है चालुक्य वंश पे, चालुक्य वंश के कौन से शासक थे जो जिन्होंने वातापी पर, मान्यखेत पर क्या हुआ? शासन किया। जिन्होंने मान्यखेत पर क्या किया? शासन किया। तो सबसे पहले कौन है? तैलप द्वितीय। सबसे पहले कौन है? तैलप प्रथम, फिर तैलप द्वितीय, फिर विक्रमादित्य, फिर जयसिंह, फिर सोमेश्वर, फिर सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। तो तैलप प्रथम द्वितीय के बाद सीधे तैलप तृतीय नहीं है, बीच में कई शासक हैं, तब है तैलप तृतीय, ठीक ना। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मान्यखेत से चालुक्य वंश के, कल्याणी के चालुक्य वंश के किस शासक ने राजधानी मान्यखेत से हटा करके कल्याणी कर दी, तो किसने की? आपका उत्तर क्या होगा? सोमेश्वर प्रथम ने। किसने की? उत्तर क्या होगा आपका? सोमेश्वर प्रथम। क्या होगा उत्तर आपका? सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? वो कौन था सबसे प्रतापी शासक? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6, ठीक ना। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? ये किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, ठीक ना। मिताक्षरा ये क्या है? क्या है मिताक्षरा? ये मिताक्षरा की रचना किसने की है यदि आपसे पूछता है तो? विज्ञानेश्वर। किसने की? विज्ञानेश्वर। ये क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक ना। हिंदू विधि ग्रंथ है, या फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या की गई है। इसको हिंदू विधि ग्रंथ है, ये ध्यान रखें आप, ठीक ना। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की? किसने की? विल्हड़ ने की। किसने की? विल्हड़ ने की, राइट। इसमें किसके जीवन पर प्रकाश डाला गया है, या फिर आपसे पूछ दे कि यह किस शासक से संबंधित है, तो विक्रमादित्य 6, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने चालुक्य वंश, जो कि वातापी या फिर बादामी का था। चालुक्य वंश जो कि वातापी या फिर बादामी पर जिसने शासन किया था, ठीक। ऊपर हमने क्या पढ़ा है? कल्याणी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की। किसने की? तैलप द्वितीय ने की। लेकिन लेकिन आपसे यदि पूछे कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की किसने की? तो जय सिंह ने की। किसने की? जय सिंह ने की, ठीक। इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी। और वातापी कहाँ पर है? बीजापुर के निकट है। कहाँ पर है? बीजापुर के निकट है ये, ठीक ना। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश,
पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। ठीक। और इनमें जो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे वो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। वो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक, क्लियर हो गया। तो जब पूछेगा कि जो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो तैलप द्वितीय। लेकिन बादामी के चालुक्य वंश के शासक कौन थे? जयसिंह। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि वातापी के चालुक्य को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। ये कई जगह आ जाएंगे और आप क्या होंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि ये इतिहास में कहां से गए। इन लोग का नाम ध्यान रखिएगा। वातापी के चालुक्य वंश के शासक हैं ये लोग, ठीक है ना। तो पुलकेशिन प्रथम, ठीक ना। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें वातापी या फिर चालुक्य वंश के वातापी का जो है इनको संस्थापक कहा जाता है, ठीक ना। इनको क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है, इन्हें भी, ठीक ना। अगला अगला क्या है? वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके, वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह कार्य किसने किया? यह कार्य जो है किसने किया? पुलकेशिन प्रथम ने। किसने किया? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया? किसके द्वारा? कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा। कोंकण विजय किसने किया? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। ठीक, आगे चले। गोवा जो है चालुक्य शासक में, चालुक्यों के शासनकाल के समय किस नाम से प्रसिद्ध था? किस नाम से प्रसिद्ध था? तो रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, नेक्स्ट है, किस स्तंभलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था? तो महाकूट स्तंभलेख से। किस स्तंभलेख से? महाकूट स्तंभलेख से। और यदि प्रश्न पूछ दे कि बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ किसने संपन्न करवाया, किस चालुक्य शासक ने संपन्न करवाया, तो क्लियर? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्या है? जिनेंद्र का मुगति मंदिर, जिनेंद्र का जो है वो मुगति मंदिर, मेगुती मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक ना। किसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय। और यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ दे कि हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो आप लोग जवाब दे लेंगे, किस वंश का शासक था?
चालुक्य वंश का। ठीक, नेक्स्ट आगे चलें। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, नेक्स्ट, ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत किसने भेजा था? किसने भेजा था? किस चालुक्य शासक ने भेजा था? पुलकेशिन द्वितीय ने भेजा था। किसने भेजा था? पुलकेशिन द्वितीय ने भेजा था। राइट। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। लेकिन आपसे यदि प्रश्न पूछ दे कि ह्वेनसांग किस वातापी के, किस चालुक्य शासक, किस चालुक्य शासक के शासनकाल में आया था, सिर्फ इतना पूछ दे कि ह्वेनसांग किस चालुक्य शासक के काल में आया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक ना। अगला प्रश्न ये बन सकता है यहां से कि पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर राजधानी बादामी पर अधिकार करने वाला पल्लव वंशी शासक कौन है? कौन है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस पल्लव वंशी शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था? तो कौन होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक ना। इसने पुलकेशिन द्वितीय को मार गिराया। ठीक ना, मार गिराया। और नरसिंह वर्मन ने क्या किया था? इसको मारने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है। एहोल एहोल अभिलेख, इसकी बात करेंगे। आप लोग ये बताइए कि एहोल अभिलेख जो है वो किस स्टेट में है? एहोल अभिलेख कहां पर है? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। देखता हूं कौन कौन से लोग कमेंट करते हैं। ठीक ना, कमेंट करते हैं। देखता हूं कौन कौन से लोग कि एहोल अभिलेख कहां पर है। आप लोग गूगल करके सर्च कीजिए। देखिए, आप लोग अगर अपनी रुचि दिखाएंगे, ठीक ना, अपनी जो है वो रुचि दिखाएंगे आप लोग, तो अभी कुछ दिन बाद जो है मैं गूगल मीट पे आप लोगों से बात करूंगा। मैं उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करूंगा और लिंक भेजूंगा जो जो लोग कमेंट करते हैं। ठीक ना, मुझे सब ध्यान रहता है, मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक ना, तो मुझे सब ध्यान रहता है कौन कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, गूगल मीट पे उन्हीं लोगों को जगह दिया जाएगा जो लोग अपना समय देते हैं। यहाँ पे फालतू लोगों की भीड़ जुटा करके वहाँ पे 100 200 400 लोगों की, और फिर मैं उन बच्चों तक भी लाभ ना पहुंचा पाऊं जिन बच्चों को सच में ज़रूरत है। ठीक ना, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सिर्फ उन्हीं 4 6 10 बच्चों को लूंगा जो कमेंट करते हैं, जो कमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और किसी एक वीडियो में नहीं। कम से कम जो देखूंगा कि 10 5 वीडियो में जिनके कमेंट्स पड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों से। ठीक ना, बात करूंगा स्ट्रैटेजी पे, हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्जाम क्लियर किया जाए। अब कहेंगे सर बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग के पास अगर समय नहीं है कि वो लोग वीडियो देख पाए, तो वो लोग, कोई अधिकार नहीं है उन लोगों का। ठीक ना, चलिए, एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख कहां पर है? इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता के एक गुहा चित्र में, अजंता में ठीक ना, एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए किस शासक को दिखाया गया? इस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूपीपीसीएस पूछ रहा है। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी पुलकेशिन द्वितीय यूपीपीसीएस के लिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। मालवा को जीतने के बाद किसने सकलोत्तर पतनाथ की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी?
विनयादित्य ने। किसने? विनयादित्य ने। ठीक ना। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? यदि यह प्रश्न पूछे आपसे तो आपका उत्तर क्या होगा? विक्रमादित्य द्वितीय। क्या होगा आपका उत्तर? विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक ना। किसके शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया? तो इसका जवाब क्या होगा आप लोगों का? विक्रमादित्य द्वितीय। इस आक्रमण का मुकाबला किसने किया था? किसने किया था? विक्रमादित्य का भतीजा था पुलकेशी। पुलकेशी। तो पुलकेशी कौन था? विक्रमादित्य का भतीजा था। किसका? विक्रमादित्य का भतीजा था पुलकेशी। इसने क्या किया था? अरबों ने जो आक्रमण किया था दक्कन में, उसका मुकाबला किया था। क्लियर। नेक्स्ट, इस अभियान की सफलता पर किसने जो है, किसने पुलकेशी को अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की थी? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने। और यदि यह पूछते कि अवनिज नाश्रय की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? या फिर किसको मिला था? धारण की थी, सॉरी नहीं होगा, किसको मिला था? पुलकेशी को। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशी को। राइट। नेक्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। लोक महादेवी कौन थी? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। किसकी? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी। ठीक ना। और यदि प्रश्न आपसे पूछे कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का जो है वो निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? एक सेकंड। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर कहां पर है? पुट्टकदल ये जो है ये कहां पर स्थित है? इसका निर्माण तो लोक महादेवी ने करवाया था, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी है। ठीक। और इसी की द्वितीय पत्नी थी त्रैलोक्य देवी। कौन थी? त्रैलोक्य देवी इसी की दूसरी पत्नी थी। ठीक ना। उसने क्या किया था? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दोनों मंदिर कहां पर हैं? त्रैलोकेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष महादेव मंदिर, ये किस स्टेट में हैं? एटलीस्ट इतना आप जो है याद कर लीजिए। ठीक। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक ना। कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला दंतिदुर्ग किसका सामंत था? किसका सामंत था? तो चालुक्यों का। अगर शासक का नाम देगा तो चालुक्यों का, ठीक है ना। शासन का पूरे अगर नाम देगा तो चालुक्य वंश का। ठीक है ना। यह सामंत था। और अगर शासकों का नाम देगा तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक। क्लियर हो गया। ऐहोल जो है उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल कहां पर है? ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह कहां पर है बताइए। नेक्स्ट है वेंगी। वेंगी के चालुक्य। तो तीसरा स्थान क्या हो गया? वेंगी के चालुक्य। चालुक्य 3 स्थान पर थे। ठीक ना। तो ये जो तीसरे हैं चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, उनका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी वेंगी कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। तो संस्थापक कौन हो गया? विष्णुवर्धन। और पूछे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चालुक्य वंश के, वेंगी के चालुक्य वंश का। देखिए सिर्फ चालुक्य वंश का पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। वेंगी के चालुक्य वंश का। आप
ये नहीं कि बस ऐसे चालुक्य वंश का याद करिए, वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति कौन था? पंडरंग। तो ऐसे पूछेगा पंडरंग जो है चालुक्य वंश के किस शासक का सेनापति था? तो वेंगी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश के शासक विजयादित्य तृतीय का। ठीक, तो ये क्लियर हो गया इतना। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए और घटना चक्र में जा करके प्रश्न भी इससे संबंधित आप लोग हल कीजिए। ठीक, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना रिवीजन जरूर करते रखिए, डे 1 से लेकर के रिवीजन किया कीजिए, नहीं तो फिर बहुत लोड हो जाएगा, फिर लास्ट में आप लोग रिवीजन करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। प्लीज मैं बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डू रिवीजन। ठीक, तो अब हम लोगों ने देख लिया चालुक्य, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे राष्ट्रकूट पे, जिसकी स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दंतीदुर्ग कौन थे, हमने पढ़ा ना दंतीदुर्ग जो है वो कौन थे, राइट। तो आइए अब अगला जो है चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने राष्ट्रकूट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।